प्रश्न है, दी गई आकृति में दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 4 सेमी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र ए तथा बी है। यदि आर क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तो आर क्यू की लंबाई सेमी में है। ये स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई बतानी है। अब देखो समान त्रिज्या क्या है और त्रिज्या दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 हो गई, ये भी 4, यहां से यहां तक ये 4 ये 4, तो ये तो पूरी 16 हो गई। ठीक है, अब हमें तो ये बतानी है। अब यहाँ केंद्र बिंदु से स्पर्श, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये भी एक स्पर्श रेखा दे रखी है, यहां से हम ये लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया है ना, और ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ। तो देखो ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब बताओ ये 4 है और ये 4 और ये यहां से यहां तक 4, कितना हुआ यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ एपी बराबर कितनी हो गई 12। ठीक है, और तो ये तो सर्किल की त्रिज्या है जो एएस बराबर कितनी है 4 आ गई, 4 ही है। अब देखो 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो अगर ये लंब या आधार होगा तो हम एसपी निकाल सकते हैं, तो एसपी स्क्वायर बराबर, तो ये तो पूरी 12 है तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर में से घटाना है, भले ये लंब हो आधार हो कुछ भी हो, लेकिन 90 के सामने तो कर्ण ही होता है, तो कर्ण के स्क्वायर में से ये घटा देते हैं तो हमें एसपी का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली लगा दो, a प्लस बी 12 और 4 16, और 12 में से 4 गया तो 8। ये एसपी बराबर क्या हुआ अंडरवुड के अंदर 16 गुणा 8, 16 का वर्गमूल 4 और अंडरवुड 8 का मतलब होता है 2 अंडरवुड 2, तो लो तो कितना आया 8 अंडरवुड 2, तो हमें एसपी की वैल्यू मिल गई 8 अंडरवुड 2। ठीक है, अब हमें क्या बतानी थी आर क्यू की वैल्यू, ये बतानी थी। तो हाँ ये पूरी 8 अंडरवुड 2 आई यहां से यहां तक है ना, 8 अंडरवुड 2। अगर यहां से यहां तक अगर ये x लेंगे तो ये भी कितनी होगी x ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाइयां होती है वो बाहर से सर्किल पे ऊपर वो बराबर होती है। अब देखो ये 90 है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री का कोण ये है, तो 90 के सामने कर्ण होता है तो कर्ण स्क्वायर यानी कि x प्लस 8 अंडरवुड 2 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस लंब की जगह देख लो 4 और 4 8, तो ये और 8 ये 16 का स्क्वायर ऐसे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणा 2 करेंगे तो 128 प्लस 8 दूनी 16 अंडरवुड 2 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 128 को उधर भेज दो तो हमें क्या मिला 16 अंडरवुड 2 एक्स बराबर 256 माइनस 128, तो 16 अंडरवुड 2 एक्स बराबर 16 में से 8 गया 8 और 24 में से 12 गए 12, 16 को 8 से गुणा करते हैं तो 128 आता है, 16 8 128, तो x बराबर कितना आया x बराबर 8 बटा अंडरवुड 2। अब नीचे अंडरवुड 2 है जबकि अंडरवुड 2 तो यहाँ ऊपर है, तो अंडरवुड 2 से परिवेकरण कर दो, अंडरवुड 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ऐसे, अंडरवुड 2 गुणा अंडरवुड 2 2 हो जाएगा, 2 से इसको डायरेक्ट इसको काट दो ऐसे 4, तो x बराबर कितना आया 4 अंडरवुड 2 सेमी, यानी ये इसका आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है फिर, ऑप्शन सी सही है 4 अंडरवुड 2।